लेकिन मुझे तो ना इस फोन का कैमरा आईफोन से ज़्यादा मजेदार। हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे भी। मैंने ये लिया ही इसलिए। बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है जब हाइट ज़्यादा हो तो सी। अच्छा और बेंड होना है का ख्याल रखें वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। नो मंकी। ब्लॉग अच्छा बनवा रहे हैं। कैसे आप सब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, जिसके लिए मैं पहले बता दूं कि बहुत लेट हो चुके हैं। हमें थोड़ा जल्दी निकलना था लेकिन हमारा ड्राइवर लेट हो गया। और ये ट्रिप कितना ख़ास होने वाला है, इसमें क्या ख़ास होने वाला है वो आपको सफ़र के साथ पता चलेगा। तो पहले ड्राइवर को ढूंढ ले फिर आगे की बात। चल चुके हैं, अभी हम नहीं बोलूँगी, मैं अकेली हूँ क्योंकि और मेरे साथ ड्राइवर भैया जिन्होंने बहुत सारे बहाने मुझे लगा दिए हैं ऑलरेडी कि वो लेट क्यों हुए, वो सोते रह गए थे। और अभी अभी हम 2 और लड़कियों को लेंगे। लड़कियों से मैं आपको डिटेल में बता दूं कि भैया आज का जो ट्रिप होने वाला है वो सिर्फ गर्ल्स गैंग का होने वाला है। आज फैमिली मेंबर कोई नहीं है, तो हमने सोचा कि चलिए एक दिन अपने नाम भी करते हैं। तो किस किस के साथ ये ट्रिप हम करने वाले हैं वो आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा टाइम बाय टाइम, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं दूसरी लड़की को लेने। लेकिन इसी बीच ड्राइवर भैया की थोड़ा क्लास लेट हो गए। आप सोते रह गए आप, तो आप बता देते, हम आपको उठा देते। अभी आपको पता है 12 बजे मंदिर बंद हो जाएंगे, मुझे बताया किसी ने। चलो ठीक है, कोई नहीं, माफी है आपको। ठेका लिया क्या लेट पहुंचने का? ओह शिट। हाँ सबने ठेका लिया लेट पहुंचने का। ये सब मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हैं सुबह से, और इस लड़की ने भी हमें यहाँ 5 मिनट वेट करा दिया। 1 मिनट। और ये लड़की है शीनम, बाय प्रोफेशन ये भी एंकर है। चैनल का नाम मैं नहीं लूंगी, क्यों, मैं प्रमोशन क्यों करूं भैया। और वैसे भी और हम प्रमोशन नहीं करेंगे भैया, शर्मा ही काफी है जो कि लेट है। तो ये क्या किताबें साथ लेके आई हो? अरे ये बाहर न्यूज़पेपर आया हुआ था तो मैंने। तो तुमने सोचा रास्ते में पढ़ते चलेंगे? बिल्कुल। और ना वो ऑर्डर था एक फ्लिपकार्ट का, उसको देने के लिए आंटी को समझा के आई हूँ, तो फिर वो इसलिए बस यार। तो ये भैया, और ये भैया की अब श्रेणी में ये भी हो गई है। मैंने इसकी नई शादी हुई है, देखो दूर से हाई करिए। पति बेचारा छोड़ने आया है, मतलब कहीं तो पति को रेस्ट दे दो। ये भी हमारी ब्लॉग है। हाय हर्ष। मतलब कल तो तुम बोल रही थी पति की नींद नहीं खुलवानी है, बेचारे हर्ष को क्यों तंग किया तुमने? लास्ट टाइम का नेहा ने कहा था कि मिलके नहीं गए, मैं मीटिंग चल रही थी, तो इसलिए उसने बोला शीनम सोच रही है वो 2 ब्लॉगर आ गए तो परेशान। पकड़ो। अरे चलो, नहीं प्लीज खुल क्यों नहीं रहा है? अरे कोई वापसी में बेचारा मिलने आया इतनी दूर से। कोई बात नहीं। हाय। और मैंने तुमको डिनर पे बुलाया हुआ, कब आओगे? जब भी कहेगी। हाय शिनू, ये तो तुम्हारे ठंडे हाथ लगवा ले हैं? ये तो तुम्हारे कहने से चलती है। तुम कह रहे हो ये बोले कि मैंने कौन झूठ बोलता है ये बताओ। चलो हर्ष मिलते हैं। हाँ टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच। मुझे लगा नहीं था वैसे कीर्ति आएगी, आज मना कर देगी, मुझे ऐसा लगा। पहली बार सोचा कि मना कर देगी और हाँ कर दिया, सोचो। अब तो हमेशा यही सोच। सीरियसली, मतलब पहली बार मेरे को ये था, मैंने फिर भी कर दिया फोन। मैंने कहा कर लेती हूँ, क्या पता चल ले, बट चली। चलो बाय। मेरे पास ऑप्शन था आगे आने का कीर्ति, मैं अभी सोचती रह गई कि मैं आगे जाऊं, फिर मैं कीर्ति को अब देखो लेट हो गई। लगा रही हूँ बेचारा पति, क्योंकि ना अभी जो है सुबह तो ठंड थी और आपको पता है मौसम जो है खुल गया मतलब हमारी आम बोलचाल की भाषा में है, यानी अब गर्मियाँ जो है लौटना शुरू हो गई है। तो उसके लिए इंडियन जुगाड़ हमने किया। आप देख रहे हो इधर भी न्यूज़पेपर लगा है, इधर भी। और ये जो आइडिया था बुलेट प्रूफ आइडिया, ये मेरी दोनों महान सहेलियों ने दिया है और मुझे ये अच्छा लगा। मतलब आगे के लिए मैं ये ध्यान रखूंगी कि इस तरीके का जुगाड़ आप कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। न्यूज़पेपर रखे, काफ़ी काम आएगा न्यूज़पेपर, खाली इसी काम नहीं आएगा। यही फायदा होता है गर्ल्स ट्रिप में, वो भी अलग अलग स्टेट से, तो अलग अलग फ्लेवर देखने को मिल रहे हैं। मैं अपना हरियाणवी चला चुकी हूँ, नेहा अपना पंजाबी गाना चला चुकी है और शीनम ने अपना एक नया गाना सुनाया मनाली के आलू।
तो बहुत अच्छा गाना लगा गाइज, आप भी सुनिए मनाली के आलू। कि हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन अब सडनली क्योंकि बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा कि जब तक बुलावा नहीं आएगा ना तब तक आप जा नहीं पाओगे, और अब शायद बुलावा आ गया था इसीलिए एकदम से प्लान बना, तीनों ने हाँ कर दिया क्योंकि तीनों बिजी भी थे, लेकिन बावजूद उसके हमने प्लान बना लिया और अब हम वृंदावन जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें वहाँ पर आपको दिखा पाए, क्योंकि आपको दिखाने के साथ साथ हमें भी वो महसूस करना है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। तो चलिए फिर आप बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, बहुत सारे आपको आज चीजें दिखने वाली है। राधे राधे, शाम मिला दे, यही कहकर सफर की शुरुआत करते हैं। वृंदावन पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। गाड़ी से बाहर आ गए और यहाँ पर क्योंकि अभी 1.5 किलोमीटर बताया हमें रास्ता आगे का है, तो 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाने से अच्छा हमने सोचा है ऑटो में चलते हैं। टाइम हमको बचाना है क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाएंगे, तो चलिए बांके बिहारी मंदिर चलते हैं। ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं और जब शादी हुई थी मेरी तो मुझे खुद बाल गोपाल लड्डू गोपाल दिए थे उन्होंने, मेरे घर वालों ने, और जितनी मेरे से सेवा हो पाती है मैं उतनी सेवा करती हूँ उनकी, और बाकी ठाकुर जी माफ़ करना कोई भूल चूक होती हो। तो आज वृंदावन आए हैं क्योंकि ठाकुर जी को तो मनाने में हम दिन रात लगे रहते हैं और राधा रानी को भी मना के देख लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आना सौभाग्य की बात होती है। और एक बार मैं इनको कीर्तियों को बता रही थी कि मैंने सुना था कहीं पे कि आप जब भी वृंदावन आओ जाते वक्त हाथ जोड़कर राधा रानी को ये ज़रूर बोलो कि राधा रानी दोबारा ज़रूर बुलाना, क्योंकि वृंदावन आने का जो मौका है वो सौभाग्य वालों को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। नेहा यहाँ पर भी डिमांड हो रही है येलो रेड। हाँ रेड दिखेगा ना, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए आप लोग। मतलब ऐसी भैया यहाँ पे लूट मची है तिलक के लिए। अगर आप यहाँ आएंगे और आपको अगर ये राधे राधे का तिलक नहीं लगवाया तो अधूरा है यात्रा, मुझे ऐसा लगता है। तो राधे राधे, एक सेकंड मैं राधे राधे बाकी इनसे लगवाऊंगी, ठीक है? राधे लगवा लो, राधे राधे। थैंक यू थैंक यू। चलो शीना भैया यहाँ वीडियो की भी डिमांड चल रही है। भैया ये कितने का दिया? 50 रुपए का एक है, 100 का 2 है राधा रानी का। तो 50 का एक है तो 100 का 2 ही होएगा। गुलाब का भी है। ब्रिज मंदिर चलते हैं, बांके बिहारी के, सॉरी बांके बिहारी मंदिर चलते हैं उनके दर्शन के लिए। और ये मीठे मीठे लड्डू यहाँ की स्पेशलिटी, जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं, और इनकी मिठास, इनका स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये राधा रानी और बांके बिहारी के लिए क्या हुआ? लंबी लंबी
लाइनें लगी हुई हैं, तो फूल जो है ले चुकी हूँ मैं। अब हम प्रसाद ले रहे हैं। कितने का है? ये कम चीनी का। मुझे भी कम चीनी वाला आधा किलो दे देना भैया। मक्खन कितना कर दूं? मक्खन नहीं, बस ये डब्बा कर दो। और आप लाइन देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी है। और ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, बांके बिहारी लाल मंदिर का प्रवेश द्वार है। और आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि आज सैटरडे है तो इसलिए भीड़ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये मंदिर के अंदर का आप नज़ारा देखो। बहुत तगड़ा मैस हो गया है हम, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस वजह से हम सब अलग अलग हो गए। शीनम मुझे मिल गई है, जिसको मैंने खूब गुस्सा किया कि जब साथ आए तो साथ रहना चाहिए, ऐसे अलग अलग होके। हम गुस्सा नहीं आया, शायद मेरा मन इतना शांत हो गया है। लेकिन और अब हम सब अलग अलग हो गए हैं, हमारे जूते चप्पल अलग हो गए, हम अलग हो गए और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से घूम के कहाँ जाना है। बट अभी हम खोज रहे हैं रास्ता। अब राधा रानी के दरबार आए हैं तो क्या पता कौन सी जो गलतियाँ उनकी सज़ा मिल रही है। चलिए ढूंढते हैं। ये चप्पल आज लेना ना हमारे लिए मुसीबत हो गया भैया। कैसे कैसे हम कूद फांद के आए हैं चप्पलें लेने। जयवीर भवन। और चप्पल दान करनी है। पर मैसेज करो जो बोल रही हो। चप्पल दान करनी है। वृंदावन आते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक खास सलाह ये है, जो कि मैं अभी अपने फ़ोन का जोखिम लेके आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर बंदर भैया बहुत ज़्यादा वो है, मतलब डेंजरस आपके लिए हो सकते हैं। तो चौकन्ने रहिए, आपका फ़ोन कभी भी कोई छीन सकता है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे ना इस फोन का कैमरा आईफोन से लगा, हाँ मुझे अच्छा लगा। मुझे भी, मैंने ये लिया इसलिए था क्योंकि बहुत अच्छा लगता ना। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आईफोन खरीद लिया। मैं ये भी इतना सारा घूमने फिरने के बाद अब पेट मांग रहा है खाना, तो यहाँ का ऑथेंटिक खाना ही खाएंगे। अभी लस्सी भी आने वाली है, वो भी पियेंगे। तो क्योंकि आप सभी को पता है मुझे पूरियों से बहुत प्यार है। पूरी छोले, छोले पूरी। तो फाइनली अब हम कुछ खाने पीने पेट पूजा करने बैठे हैं। अभी हम बांके बिहारी मंदिर में माथा टेक कर आए। हमने देखा कितनी भीड़ थी, कीर्ति खो गई थी। फिर कीर्ति को हमने पाया बुरी हालत में, क्योंकि बंदर उसके पीछे पड़ गए थे। हालांकि कुछ लेके नहीं गए। नहीं, तो ये रिवील नहीं करना था, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। अब जो है हमने पराठा ऑर्डर किया, कीर्ति पूरी खा रही है और शीनम को इतनी ज़ोर से भूख लग रही कि शीनम को कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से क्या हो रहा है क्या नहीं, बस खाने दो। शीनम अगर तुम चाहो तो आधा मेरा भी ले सकते। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे से भी बड़ा भुक्कड़ मिल गया मुझे। चाय नहीं आ रही, हम चाय का वेट करें और उसके बाद अब हम एक और अच्छी जगह जाने वाले। वैसे हम 2 जगह हमने प्लान किया, एक शीनम ने तय की, एक मैंने तय की है। उसमें भी थोड़ा अभी हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, बट जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट लोकेशन पर निकल चुके हैं और उसी ऑटो में सवार होके, क्योंकि अपनी गाड़ी से हर जगह पर यहाँ पे जाया नहीं जाता, ई रिक्शा चलते हैं और 11 नंबर की बस से जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं निधिवन। तो क्या खासियत है कीर्ति निधिवन की? निधिवन की खासियत ये है कि आज भी भगवान कृष्ण वहाँ पर आके और गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। अब मुझे नहीं पता, वहाँ का स्वरूप थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन पहले आप वहाँ पर देख सकते हैं जो लताएं हैं ना, वो एक दूसरे से ऐसे लिपटी हुई है। ये माना जाता है कि वो श्री कृष्ण और वो गोपियाँ हैं। आज भी श्री कृष्ण ने एक गोपी को क्योंकि स्वीकार किया था, उस वक्त अपना नाम दिया था, तो जो तमाम गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती हैं। तो आप निधिवन पहले वहाँ पर चलिए, तो सब कुछ मैं यहाँ पर बता दूँगी, मज़ा नहीं आएगा। पर इससे आपने एक चीज़ समझी है, कीर्ति के साथ होने की वजह से हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एलैबोरेट करके बता रही है। तो चलिए पहले निधिवन चलते हैं। और ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन निधिवन। और कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है वो अपनी गाइड होना निधिवन, काली देव, बलदाऊ का, मीरा का, सभी गोपियों के साथ आज भी जो है रास करते हैं, रास रचाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। कीर्ति कह रही है कि ये नहीं है, आगे चलना है।
तो कीर्ति बिल्कुल सही निकली, कीर्ति की याददाश्त बहुत सही है। बादाम खाए हुए आज काम आ रहे हैं हर्ष। बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए। और ये यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। ठाकुर जी के ड्रेसेस हैं। भैया डर बहुत लग रहा है, क्यों? क्योंकि सबका कहना है कि यहाँ पे बंदर हैं, तो फ़ोन बचा के थोड़ा ध्यान से ख्याल रख के। और ये पतली पतली गलियाँ जहाँ से अब निधिवन हम निकल रहे हैं। वन का प्रवेश द्वार और यहाँ पर भी आप भीड़ देख सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है क्योंकि आज सैटरडे है, तो उस वजह से भी रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। करते तो कुछ इस तरह का नज़ारा है और ऊपर ही देखिए बंदर बैठे हैं, जिससे सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ गुफा टाइप का है और शायद इसी में से हमें ऊपर जाना है ना कीर्ति? हाँ जी। तो ये निधिवन के अंदर का नज़ारा है और जैसा कि कीर्ति ने मुझे बताया है, मैं उसी की नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ। ये जो आप हाइट देख रहे हैं, उसका कहना है कि हाइट इसलिए कम है क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान जी छोटे थे, वो यहाँ रास रचाने आते थे, तो उनकी हाइट खुद भी छोटी थी और यहाँ पर चढ़कर वो रास रचाते थे। और इसी वजह से आज भी इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये देखिए, ये निधिवन है। भाई साहब क्या है? तो थोड़ा कुछ बताओ क्योंकि तुम पहले भी विजिट कर चुके हो यहाँ पे, तो निधिवन के बारे में। निधिवन के बारे में बस यही, मैं विजिट नहीं मैंने अभी किया, पहली बार निधिवन आई हूँ, लेकिन निधिवन के बारे में मैंने बहुत सुना भी है, पढ़ा भी है और उसके बारे में तुम बता भी चुके हो कि एक तो हाइट का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा तुलसी के पौधे मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अधिक प्रिय है और तुलसी के पौधे मिलेंगे। और हाइट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आज भी भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं और देखिए जितने भी यहाँ पर आपको ये बंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये रात को निकल जाएंगे, रात को बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनके आराध्य को आना है यहाँ पर और यहाँ पर रासलीला करनी है, तो ये लोग भी चले जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी रात के वक्त यहाँ नहीं रुकता। मजा बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है जब हाइट ज़्यादा हो तो सी। अच्छा, और बेंड होना है। ये इसको देखो, गुमनाम है कोई। चश्मा ले गया है मंकी। एक और एग्जाम्पल इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अपने चश्मे, अपने फ़ोन का ख्याल रखें, वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। नो मंकी। यहाँ कहा जा रहा है कि कृष्ण जी साक्षात इन्होंने दर्शन दिए थे और ये वही स्थल है। और ये निधिवन बेहद खूबसूरत है और मुझे लगता है कि खूबसूरती है जो हमारी मान्यताओं को और ज़्यादा जो है बढ़ावा देती हैं। भक्ति में सराबोर। और ये मीडिया कहीं भी कभी। वृंदावन की ब्यूटी, वृंदावन की खूबसूरती, ये पीछे वाली नहीं जो अभी तक आपने देखा वो। तो अभी हमने पूरा आपको व्यू दिखाया। अभी जो है हम आगे जा रहे हैं। जमुना नदी है आगे और उसके पास एक मंदिर है जो हमें बताया गया, तो यमुना नदी जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं तो यमुना नदी के दर्शन किए बगैर हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्णा, पहले इनको जाने दो।
भगवान कृष्ण जो है उनका नाम आए और यमुना नदी का नाम ना आए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं यमुना नदी पर, वहाँ भी दर्शन करते हैं। आ गए हैं घाटों में घाट, यमुना घाट, बेहतरीन नज़ारा। और ये यहाँ पे खान पान की पूरी तैयारी, ताकि जो भी लोग आए यहाँ पे घूमने फिरने उनको किसी तरह की भी खाने की परेशानी ना हो। हालांकि टूरिस्ट प्लेस पे आप ज़्यादातर देखते होंगे कि कभी भी खाने वाने को लेके तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं है। अरे वाह, पानी देख सकते हो ना आप कि कितना प्यारा, मतलब साफ पानी है, एकदम नीला नीला, कोई गंदगी नहीं है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। मैंने कहा था कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं, मथुरा आ रहे हैं तो यमुना घाट पर, यमुना तट पर ना आए तो वो यात्रा पूरी नहीं होती है। और अभी हम दर्शन के बाद यहाँ पहुँचे हैं यमुना घाट। काफ़ी रश है यहाँ पर बिकॉज सैटरडे है, तो सैटरडे होने की वजह से भी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और इस मौसम में मुझे लगता है कि आना बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में घूमने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही। क्योंकि आप थोड़ी भी गर्मी में आते हो ना तो आपको घूमने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, लेकिन ऐसे मौसम में ना आप थकते हैं ना आपको किसी तरह की परेशानी होती है, आप अपने ट्रिप को बहुत ही प्यार से इंजॉय कर सकते हैं। तो यमुना तट के बाद अब हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। और क्योंकि वृंदावन आए हैं, मथुरा जाएं या कहीं भी जाएं, तो इस्कॉन टेम्पल जाए बिना मुझे नहीं लगता यात्रा पूरी होगी। वैसे तो करीब 5,500 मंदिर है, सारे मंदिरों में दर्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल आना और वहाँ की जो वाइब्स है उनको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब हम इस्कॉन टेम्पल आए। अभी आधे घंटे का टाइम है हमारे पास, क्योंकि 4:30 बजे ही शुरू होएगा। तो अंदर जाकर उस सब का भी लुत्फ उठाएंगे। यहाँ पर प्रेम मंदिर भी है, वहाँ पर भी जाएंगे, तो धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। क्या बुक ले लो, भगवत गीता। तो उसके बाद कहाँ जाना है? इस्कॉन टेम्पल के बाद प्रेम मंदिर। ये बस मैं नचना शाम देना। ओवर एक्साइटेड हो गई है। मेरा ब्लॉग अच्छा बनवा रहे हैं। कितनी से नहा भी सकते हैं। बट इस्कॉन की एक बात अच्छी लगी, साफ सफाई। शायद गुरुद्वारा इसको फॉलो कर रहे हैं सिखिज्म की तरफ, आस्था के नाम पे मुसलमान हिंदुत्व वर्ड्स वापस ले रही है भाई। हिंदुत्व है बहुत ही खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल। और ये हमारी 2 तितलियाँ। इनकी हालत देख लो, 3 मंदिर घूमने के बाद क्या होगी है। ये करना था आपको, करो ये करो। लहरा की बलखा की लहरा की। चलो ऊपर, शर्म नहीं आ रही है कृष्ण मंदिर में बैठ के कैसे गाने गा रही हो। और ये है श्रीला प्रभुपादम म्यूजियम। बहुत ही प्यारा म्यूजियम है, बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें, बहुत ही सुंदर सुंदर स्मृतियाँ आप यहाँ देखेंगे। और उससे जो प्यारी स्मृति है वो है राधा रानी और ठाकुर जी की।
खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर का, क्योंकि समाज को बांधे रखने के लिए, अपने रिश्तों को बांधे रखने के लिए जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है, जो सबसे मूल्यवान चीज़ है, वो है प्रेम। और उसी का प्रतीक है ये प्रेम मंदिर, जो बेहद ही खूबसूरत है। चलते चलते आपको इसकी विशेषताएं भी बताएंगे, इसकी खूबसूरती भी दिखाएंगे, लेकिन ये बाहर का नज़ारा है प्रेम मंदिर का। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले ये आकृति आप देख रहे हैं जो अलग अलग रास रचाते वक्त भगवान कृष्ण की है। ये गैयाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से नृत्य हो रहा है, झरना बह रहा है। ये फन पर सांप के बैठे कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा ये इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके पीछे आप जस्ट देख सकते हैं जगत गुरु धाम है। वृंदावन के इस प्यारे से प्रेम मंदिर में आप सभी का स्वागत है। अभी इस्कॉन टेम्पल के बाद हम वृंदावन के इस प्रेम मंदिर में आ गए हैं। प्रेम मंदिर में प्रेम का सार बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं। जहाँ पर आप कृष्ण लीलाएँ देख सकते हैं, वहाँ पर एक बड़ा टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा प्लाज्मा स्क्रीन है, उस पर भी अलग अलग जो है दृश्य दिखाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। तो ये व्यू मैं कहूँगी, ये भी आप व्यू देख रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है अपनी गोपियों के साथ, राधा के साथ रासलीला करें। तो ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पर रासलीला करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस्कॉन टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस है। वृंदावन अगर आप आते हैं तो इस्कॉन टेम्पल के बाद अगली जगह ये होने वाली है जहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको स्टैमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि पूरा दिन घूमने के बाद जब आप प्रेम मंदिर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको जो है स्टैमिना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थकान हो जाती है। लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ, आप यहाँ पर आने के बाद वो एनर्जी महसूस करेंगे जैसे पूरी थकान चली जाएगी। चलिए पहले आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और इसमें आप कृष्ण और बलराम को देख सकते हो। देखिए पेड़ के नीचे कृष्ण और बलराम हैं, और ये पूरा जो नज़ारा है वो गैया चराने वक्त का है। उनके साथ ग्वाले भी हैं, गैया भी देख सकते हैं आप, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, एनिमेशंस में देखा होगा कि किस तरह से जो है रास लीला के साथ साथ गैया चराते थे कृष्ण भगवान जो, उनके साथ हमेशा बलराम नज़र आते थे, उनके जो ग्वाले हैं वो दोस्त नज़र आते थे। तो वो दृश्य यहाँ पर संजोने की कोशिश की गई और बेहद ही खूबसूरत है। आप जो सोचते और महसूस करते हैं वो आप देख सकते हैं। राधे राइलिंग में नजर रख। और अब जगमगा चुका है, जगमग जगमग पूरा मंदिर। और क्या खूबसूरत, देखिए अलग अलग रंगों के साथ, अलग अलग लाइट्स के साथ लीला हुआ करती थी, नृत्य हुआ करता था। उसकी एक छोटी सी झलक ये है, देखिए कितना खूबसूरत ये भी नज़ारा है। मतलब मंदिर का कोई भी कोना देख लीजिए, उस कोने में आपको ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। आपका मन मोह लेगा एक एक नज़ारा। सुना ही था ना, जब कृष्ण भगवान जी ने अपने गांव वासियों को बचाने के लिए अपनी एक सबसे छोटी उंगली पर कैसे पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया था। तो ये वही नज़ारा है। ये देखिए, ये वही नज़ारा है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर ये गोवर्धन पर्वत उठाया था और उसके बाद सभी को बचाया था। और ये बिल्कुल अचंभित करने वाला नहीं था, क्योंकि जो कृष्ण भगवान को जानते थे उन्हें पता था ये कि ये उनके लिए वाकई बाएं हाथ का खेल है। तुम प्रीत हो
मनमीत हो हर गीत हो राधे मेरी राधे। और इसी प्रीत के साथ, इसी प्रेम के साथ आज इस मंदिर को देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि ये जो प्रेम का धागा है और जो प्रेम जिसकी हम बात करते हैं, ये अभी से नहीं है, ये कृष्ण भगवान के समय से चली आ रही है। और इसे हम जो है अलग अलग युग में अलग अलग तरह से इससे प्रेरित होकर इसे पक्का करने की कोशिश करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप प्रेम मंदिर में आकर ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर आकर आपको मन की शांति भी मिलेगी, तृप्ति भी मिलेगी। तो आज के ब्लॉग में मैंने कोशिश ये की, क्योंकि वृंदावन बहुत बड़ा धाम है, करीब 5,500 यहाँ पर मंदिर है जो हम एक दिन में नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आकर अगर आप अपने मन को तृप्त करना चाहते हैं, आत्मा की शांति चाहते हैं, तो आप एक दिन में भी आ सकते हैं, क्योंकि भगवान को आपको मन से चाहने की ज़रूरत है तो आपके पास है। ऐसे तो आप दर दर भी भटकेंगे तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आज यहाँ पर आकर अपने मन की तृप्ति जो चाहती थी वो मुझे मिली। हालांकि कई ऊपर नीचे चीज़ें हुई, लेकिन मेरा दिन जो है फाइनली काफ़ी अच्छा खत्म हुआ है। और मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को भी एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए, राधा रानी के दरबार, बाके बिहारी लाल के दरबार, और अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर आकर एक बार परिक्रमा करना तो बनता है। कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर आपने एंड तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार यूँ ही दीजिए और जाते जाते ज़रूर बताइएगा अगर आप भी वृंदावन आए हैं तो कौन सा ऐसा स्पॉट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच।